चलो शुरू करते हैं हम लोग अब मानव नेत्र का रिवीजन। करेंगे सबका। चलो देखो यहाँ पे ठीक, चलो इतना ही रखते हैं। अब चुप रहो। देखो हम लोग जो है वो पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं लेंस के बारे में, सबके पढ़ चुके हैं। अपवर्तन कैसा होता है, ये सब कैसा नहीं होता है, वो सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अपवर्तन कैसे होता है जी, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चला जाता है, या लेंस रहेगा तो लेंस से टकरा पर जाएगा और आड़ पर कर जाएगा, तो क्या होता है जी, अपवर्तन होता है। क्या होता है वो, अपवर्तन। समझा। अब हम लोग चलते हैं मानव नेत्र पर। हम तुम लोग को बताए थे कि मानव नेत्र जो है वो प्रकाशीय यंत्र है। क्या है जी, प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र क्या है, प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। ये प्रकाश की सहायता से किसी भी चीज को क्या कर सकता है जी, देख सकता है। ठीक है। अगर मान लो कि अंधेरा घर रहेगा तो क्या आंख देख पाएगा? क्या आंख में अपना लाइट होता है? नहीं, ये हमेशा दूसरों के लाइट इस पे आता है और उसके रिफ्लेक्शन के कारण क्या करता है जी, देख पाता है। ठीक है। ये देखो, ये मानव आंख का संरचना है। क्या जी, मानव आंख का संरचना है। सब अपना अपना नोट्स निकालो तनिंदर। बहुत बड़ा हो गया। हाँ, अरे हाँ तन्नी को भाई कहाँ हुआ? अब इतना तन्नी तन्नी हो गया, बताओ ना। एकदम तन्नी तन्नी हो गया। क्या करे, सब चलता ही नहीं बढ़िया से, ये थी मशीन। चलो यहाँ पे चलो देखते हैं इधर से हम लोग। तो देखो मानव नेत्र जो होता है ना, वो क्या होता है जी, बताओ। एक में होता है सबसे जो बाहरी होता है ना, पूरा गोला होता है, उसे क्या कहते हैं जी, नेत्र गोलक। पूरा जो बाहरी होता है उसे क्या कहते हैं, नेत्र गोलक कहते हैं। कहते हैं ना नेत्र गोलक, बताओ। अब उसके बाद नेत्र गोलक में उसके ऊपर क्या होता है जी, ऊपरी भाग होता है जिसको श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल यानी स्क्लेरोटिक होता है, जो अपारदर्शी पदार्थ होता है। कैसा होता है जी, अपारदर्शी। वही वाला थोड़ा से पूछे तेरे घोचू, समझा। देखो सबसे ऊपरी ए लड़का, सबसे ऊपरी जो परत है ना उसका, वो कौन है, सबसे गोले गोले में है ना ऊपरी वाला भाग है, सबसे ऊपर में गोले गोले भाग है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग नेत्र गोलक स्क्लेरोटिक यानी श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, श्वेत पटल कहते हैं। समझा। फिर उसके बाद जो है ना, श्वेत पटल के अंदर में क्या कैसा था जी, भूरा रंग का था। कैसा था, भूरा रंग का था। तो भूरा रंग वाला वो क्या कहते हैं हम लोग, उस भूरे रंग वाला क्या कहते हैं, बताओ। वो भूरा रंग वाला जो होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कॉर्वाइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको जी, कॉर्वाइड कहते हैं। समझा। फिर उसके बाद क्या था, फिर उसके बाद जो है ना उसके नीचे में देखो, यही कॉर्वाइड जो है आगे जाके दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन, आइरिस और सिलियरली मांसपेशिया में। सिलियरली मांसपेशिया का काम क्या होता है जी, सिलियरली मांसपेशिया का काम क्या होता है, लेंस को असमंजन करवाना। असमंजन क्षमता जो होता है ना, वही सिलियरली मांसपेशिया के द्वारा ही होता है। समझा। सिलियरली मांसपेशिया के द्वारा ही क्या होता है जी, लेंस का असमंजन क्रिया होता है। ओकरे में घट बढ़ होगा ना, तो असमंजन क्रिया होगा। समझा। फिर उसके बाद क्या है जी,
आइरिस है। तो देखो बस बस शांति बाबा। देखो यहाँ पर कुछ है जी हविला आइरिस, जिसको परितारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परितारिका। समझा ना? ये परितारिका यानी क्या करता है? यहाँ पर ये वाला है, ये क्या करता है ना जी, इसका काम क्या होता है? आंख में, सुनो, आंख में आंख के नेत्र में यानी कितना प्रकाश जाएगा उसको नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? परितारिका करता है। कौन करता है जी? परितारिका करता है। परितारिका का काम ये होता है कि प्रकाश को नियंत्रण करना। अगर प्रकाश में चल जाएगा ना तो ये क्या कर जाता है? फैल के हल्का इधर में आ जाता है, और इधर में आके क्या करेगा? ये पुतली वाला जो है ना, पुतली वाला भाग को छोटा कर देगा। अब पुतली के भाग को छोटा कर देगा ना तो प्रकाश कम जाएगा। समझा? अंधेरा घर में जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा। पुतली का भाग क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा उसमें जी? वो तुम्हें क्या दिखेगा? उसमें बड़ा हो जाएगा। तो अंधेरा घर में जाएगा तो आराम से अच्छा से दिखने लगेगा। ठीक है? ये कुछ है जी क्रिस्टल लेंस है। ये क्या है जी? लेंस है। यह लेंस जो होता है जिलेटिन नामक पदार्थ से मिलके बना होता है। ठीक ना? तो ये सब क्या है जी? फिर उसके बाद देखो ये कर्वाइड के नीचे कौन होता है? कर्वाइड के नीचे दृष्टि पटल होता है। क्या होता है जी? दृष्टि पटल यानी रेटिना होता है। क्या बोलते हैं? रेटिना कहते हैं। समझा? रेटिना ऐसे लिखा है, रेटिना होता है। समझा? आयु क्या है? दृक तंत्रिका यानी प्रकाश स्नायु है। क्या जी? प्रकाश स्नायु। रेटिना पर ही क्या बनता है? रेटिना पर ही क्या बनता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी? रेटिना पर ही बनता है। समझा? रेटिना पर बनेगा, वहां पे प्रकाश आएगा, उसे बनेगा। और यहाँ पर क्या करता है? संवेदन यानी संवेदना उत्पन्न होता है। और ये प्रकाश स्नायु के द्वारा कहाँ जाता है जी? दिमाग में जाता है। समझा? दिमाग में चला जाएगा। ठीक? यहाँ पर देखो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में कौन होता है? कचाव द्रव होता है। याद रखना, ये वाला कॉर्निया के ये क्या जी? नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जो भरा रहता है ना उसे क्या कहते हैं हम लोग? जलीय द्रव कहते हैं। समझा? तो ये मोटा मोटी क्या था? तुम्हारा नेत्र लेंस का रिवीजन। समझा ना? नेत्र लेंस हुआ है। अब स्मंदन क्षमता, तो स्मंदन क्षमता भी बताए ना? स्मंदन क्षमता बताए ना जी? क्या होता है स्मंदन क्षमता? ओकरा में सिलेरली मांसपेशिया क्या करता है? कम बेसी यानी वो सिकुड़ के फैल के क्या करता है ना, कम बेसी करता है नेत्र को। नेत्र के लेंस की मोटाई को कभी बढ़ा देता है तो कभी पतला कर देता है। वही क्या होता है यानी फोकस को क्या कर लेता है जी? वो नियंत्रण कर लेता है। वही क्या कहलाता है? स्मंदन क्षमता कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? यानी सिकुड़ के फैल के क्या करेगा? वो अपने मतलब नेत्र को एक सही जगह पर क्या करेगा जी? रख देगा। उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्मंदन क्षमता। देखो नेत्र के सामान्य निकट जो दूरी होता है ना वो 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर जो होता है वो बहुत ही अनंत होता है, एकदम जहां तक जाए रहे। समझा? अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि एक मोतिया बिंद है। तो मोतिया बिंद के बारे में नोट्स में देखना, पीछे पूरा खाली मोतिया बिंद के बारे में दिया है। तीसरा पेज में देखना मोतिया बिंद के खाली बारे में दिए हैं। खाली मोतिया बिंद में से है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र क्रिस्टलीय लेंस में दुधिया हो जाता है। अखवा में दुधिया हो जाता है। जो करिका होता है ना वहां पे दुधिया कलर का हो जाता है। समझा? तो क्या हो जाएगा? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को मोतिया बिंद कहते हैं। समझा? हाँ, अखवा में क्या होता है? दुधिया कलर का हो जाता है। समझा? दुधिया कलर का हो जाता है। ठीक ना?
तो दुधिया कलर का होता है और उसे क्या कहता है, ऑपरेशन करके उसको फिर से निकाल दिया जाता है, और निकाल दिया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा जी, ठीक हो जाएगा मोतियाबिंद। पूरा बेला है उसमें पूरा करके दे दिए हैं। ठीक, अब देखो दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र होते हैं, केवल एक ही क्यों नहीं। अच्छा बताओ, हम लोग के दो नेत्र क्यों होता है? सुंदर बता सकते हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए। हाय हाय, एक नेत्र की बजाय दो नेत्र होने से हमें अनेक लाभ हैं। हमारे दृष्टि क्षेत्र विस्तार हो जाता है। अब एक से देखे एक कौआ, दो से क्या देखेंगे, दो कौआ देखेंगे, है ना जी। एक से देखेंगे क्या, एक से देखेंगे एक कोस, तो दो कोस से चार कोस न, दो कोस न। ठीक है, देखो तो देखो यहाँ याद रखना, एक से सही में अगर देखेंगे एक कोस न, तो दो से देखेंगे दो कोस। कैसे कि एक सीधे दिख रहा है ना जी, आयकरा में क्या होगा, इधरों से। तो देखो काली चरण हमको नहीं दिख रही है, इधर दिख रहे हैं तो, है ना। अब देख कर रहे हैं तो दिख रही है ना। तो क्या हो गया, देखे ना जी, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया बढ़ गया। ठीक है, एरिया बढ़ता है दो आंख करने से, समझे। एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि कितना है जी, लगभग कितना है, 150 है। तुमसे पूछ देगा कि एगो नेत्र का क्षैतिज दृष्टि कितना है, तो 150 डिग्री है। कितना है, तो दोनों का कितना, दोनों का 300 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, नहीं जी अलग है। जबकि दोनों नेत्रों द्वारा लगभग कितना 180 डिग्री हो जाता है। वास्तव में किसी मन प्रकाशीय क्या वस्तु के संसूचन की सामर्थ्य एक ही बजाय दो संसूचक के बढ़ जाती है। शिकार करने वाले जंतुओं में दो नेत्र प्रायः अनेक सिर विपरीत दिशाओं में होता है। देखना, एक क्या उल्टा का कर दिए, हाँ सही में है। यहाँ पर देखो उसका जो आंख रहेगा हम लोग एकदम सामने सामने नहीं है, उसका हल्का बलगवा में रहता है, इससे है ना, कि वो ज्यादा देख पाए और अपने शिकार को क्या कर पाए, अच्छा से ढूंढ पाए। परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर के दम सामने होता है, समझा ना जी। इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है, जानवर का दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। हम लोगों में से नहीं पता है इनको, हम लोगों से बढ़ जाता है। लेकिन क्यों, क्योंकि उसका जो होता है कोनवा पर आता है, तो हल्का इधरों वाला दिखता है, सामने वाला भी दिखता है। हम लोग कदम सामने तो खाली सामने वाला, यहाँ से कदम सामने वाला दिखता है। ठीक ना। अब देखो एक नेत्र बंद कीजिए और आपको संसार चपटा केवल द्विविमीय लगेगा। दोनों नेत्र खोलिएगा ना, तो आपको मतलब त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन में तुमको दिखेगा। क्योंकि हमारे नेत्र के बीच कुछ सेंटीमीटर का क्या होता है जी, गैप होता है ना, कुछ सेंटीमीटर का गैप। एगो यहाँ है तो गया है, कई सेंटीमीटर का गैप है, लगभग 1 या 2 सेंटीमीटर का होगा। देर है, एकदम तो सही बोला, तू बोलेगा गलत हो जाएगा, तू तो हीरो है वो। इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा प्रतिबिंब दिखता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके क्या कर लेता है जी, उसको आसानी से देख लेता है। ठीक, अब है दृष्टि दोष, जाने में करता है आंख में कोई गड़बड़ी होता है, इसे क्या कहते हैं जी, दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। दृष्टि दोष कई प्रकार का होता है जी, लगभग 3 प्रकार के, 4 प्रकार के कह सकते हैं। देखो दृष्टि दोष बहुत प्रकार का होता है, ये नहीं कहेंगे 3 प्रकार का, हम लोग को पढ़ना है 3 प्रकार। दृष्टि दोष बहुत प्रकार का होता है, समझा ना। कौन कौन, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। जरा दूर दर्शिता होता है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं जी, जो निकट को दिखता है, दूर को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए क्या चाहिए जी, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, समझा। और एक कारण क्या होता है, नेत्र गोलक का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और लेंस का मोटाई बढ़ जाता है, समझा। ये कारण है इसका। दूर दृष्टि में क्या है जी, दूर दृष्टि दोष में क्या है, दूर के वस्तु दिखेगा, निकट वाला नहीं दिखेगा। ठीक है, एकरा में कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। एक कारण क्या है भाई, तो कारण जो है ना,
एक नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाता है, जिसके लिए प्रतिबिंब क्या होता है, पीछे बनता है नेत्र गोलक का। नेत्र लेंस का जो है ना, नेत्र लेंस जो है उसका क्या होता है जी, उसका मोटाई जो होता है एकदम पतला हो जाता है, वो पतला हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होता है, पीछे बन जाता है। हम बोल रहे हैं ना है कि नेत्र लेंस जो है ना वो पतला हो जाता है। हम अवतल अवतल की बात नहीं कर रहे हैं, समझा। हम क्या बोल रहे हैं कि कारण तुमको बता रहे हैं क्यों दूर दृष्टि दोष होता है। तो दूर दृष्टि दोष होता है इसलिए कि नेत्र गोलक का आकार छोटा होता है और लेंस का मोटाई क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो दूर दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष क्या हो गया, खत्म। देखा कितना जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, खाली हम ही कर ही सकते हैं। अब है देखो प्रिज्म से अपवर्तन। तब प्रिज्म में देखो, प्रिज्म से क्या करते हैं जी, जब कोई श्वेत प्रकाश हम लोग डालते हैं प्रिज्म पर, जायज होता, जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर डालते हैं तो क्या हो जाता है जी, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है ना। इंद्रधनुष भी वैसे ही बनता है। क्या करता है पानी जी, पानी का बूंदा जो होता है प्रिज्म की तरह काम करता है, और प्रिज्म की तरह काम करेगा तो क्या होगा, जायज हो ना, रह दो, हम ऐसे पे छोड़ दो। हाँ जरा सोचिए, सोच नहीं रहा है, कितना अच्छा लड़की है, जोची है, जोची। देखो ए सुनो, पहले क्या है जी, प्रिज्म से जो हो रहा है ना, प्रिज्म से जो हो रहा है वो कैसे क्या होता है, 7 रंगों में। पानी का बूंदा भी वैसे ही काम करता है, ओकरा में आता है प्रकाश। तो एक बार देखो, पानी के बूंदा में इंद्रधनुष जब बनता है ना, तो ओकरा में 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है, और फिर क्या होता है, प्रिज्म की तरह काम करता है, जिससे 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और हम लोग को इंद्रधनुष मिल जाता है। कब मिलता है जी, जब क्या होता है, हल्का सा बारिश होता है तब हम लोग को मिलने को दिखता है ना। हाँ गोल तो प्रिज्म की तरह काम करता है, प्रकाश अंदर गया ना तो अपवर्तन हुआ, फिर वहां से परावर्तन होकर जब बाहर आता है ना तो प्रिज्म की तरह काम किया, और जैसे ही अपवर्तित प्रिज्म की तरह काम करेगा तो उसको क्या कर देगा, पूरा फैला देगा। ठीक है, अब देखो वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्यों होता है, में गर्म हवा ठंडा हवा, गर्म हवा ठंडा हवा रहता है, समझा। देखो सघन माध्यम में, विरल माध्यम काम करता है, किसका घनत्व कम होता है, गर्म हवा का कि ठंडा हवा का। गर्म हवा का घनत्व कम और ठंडा हवा का घनत्व ज्यादा होता है। तो ठंडा हवा गर्म हवा के अपेक्षा क्या होगा, सघन होगा, और ठंडा गर्म हवा क्या होगा जी, विरल माध्यम होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। आकाश का रंग क्यों दिखता है, मतलब नीला, क्योंकि आकाश के रंग इसलिए नीला दिखता है क्योंकि उसका प्रकीर्णन क्या हो जाता है जी, ऊपर, यानी नीला रंग का प्रकीर्णन क्या हो जाता है, जल्द हो जाता है, यानी वो फैल जाता है तुरंत ही, है ना। उसका तरंग दैर्घ्य क्या रहता है, कम रहता है, जिसके कारण वो फैल जाता है, इसलिए आकाश हमको क्या दिखता है जी, नीला। क्षैतिज देखो, सूर्य जब उगता है डूबता है तो वो लाल क्यों दिखता है, सूर्य और पृथ्वी का दूरी बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होगा ना जी, जिसके कारण क्या होगा कि सभी रंगों का प्रकीर्णन उधर ही पहले ही हो जाएगा, और लाल रंग ही हमारे आंखों तक पहुंच पाता है, इसलिए हम लोग को शाम और सुबह में क्या दिखता है, लाल दिखता है। ठीक, तारा क्यों टिमटिमाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, है ना। सब पॉइंट क्लियर हो गया ना। ठीक है, आज के लिए